हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है संगति का प्रभाव। कहावत कहा गया है कि जिस संगति में रहोगे उसी के गुण आप पर प्रभाव पड़ेगा। जैसी वातावरण में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। इसी पर आज व्याख्या कर रहे हैं, संगति का प्रभाव। तो मनुष्य के स्वभाव में भली और बुरी दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, अच्छा और बुरा। शिक्षा, संस्कार, वातावरण जिन प्रवृत्तियों को आकर्षित आमंत्रित करते हैं वे ही प्रवृत्तियां बढ़ती और फलती फूलती है। शिक्षा और संस्कार जैसे स्वाभाविक निर्णायक तत्व भी वातावरण पर ही अवलंबित होते हैं और वातावरण भी वही प्रभावित करता है जिसके निकट संपर्क में रहना पड़ता है। वातावरण में एक स्थिति का नाम है। जहाँ जिस प्रवृत्ति के लोग अधिक होंगे वहाँ वैसा ही वातावरण उत्पन्न होगा। इन अर्थों से मनुष्य का स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसे व्यक्तियों का साथ करता है। दृढ़ संकल्पी और निष्ठावान व्यक्तियों की बात अलग है, अन्यथा लोग अपने निकटवर्ती व्यक्ति और परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही कोई क्रियाकलाप या गतिविधि अपनाते हैं। इसी कारण कहा गया है, संगति से गुण होत है, संगति से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, जिनका निकट संपर्क मिलता है, उनके गुण ही सबल होकर व्यक्ति को अपने समान बना देते हैं। उसी का जो है गुण अपने ऊपर प्रभाव छोड़ता है। मिस्री की डली में पड़ी हुई बांस की फांस भी मिस्री के ही भाव बिकते हैं। व्यक्ति निसंगत हो तो अपना कोई बना बनाया व्यक्तित्व तो लेकर नहीं आता। बचपन में भी उसे जिस तरह के बच्चों की संगति मिलती है वह वैसे ही हाव भाव और रीति नीति अपनाता है। वही आदतें आगे चलकर अपने अनुरूप स्वभाव के लोगों को खोज लेती है और वैसी प्रवृत्तियां अपनाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस JMS 94 चैनल को। परिस्थिति बस अच्छे लोग भी जब बुरे वातावरण में फंस जाते हैं तो व्यक्तित्व में अपेक्षित दृढ़ता न होने के कारण अच्छे स्वभाव से लोग भी बुरी आदतें सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए नशेबाजी को ही लें तो नशे में न कोई जायका है और न ही उसकी कोई आवश्यकता उपयोगिता रहती है, फिर लोग क्यों नशा करते हैं? 100 में से 99 लोग अपने नशेबाज या दोस्तों के आग्रह पर बीड़ी सिगरेट का कस लेते हैं। फिर धीरे धीरे यह आदत उनके स्वभाव में इस कदर रच पच जाती है कि उसे छोड़े नहीं छूटती है। जानते हैं यह खतरनाक है, फिर भी छोड़ना चाहते हैं, फिर भी वह नशा जो है अपने को वह नहीं छोड़ता है, वह अपने ओर खींचते चले जाता है। नशे की तरह ही जुआ खेलना, गाली गलौज करना, निठल्ले बैठना, मुफ्तखोरी करना, समय बर्बाद करना, फैशन में रहना आदि कितनी ही ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जिन्हें व्यक्ति अपने मित्र मंडली में रहकर ही सीखता है। जिन व्यक्तियों के साथ हम मित्रता करते हैं स्वाभाविक ही उनकी दुष्प्रवृत्तियां से भी मित्रता करने लगते हैं और न जाने कहां कहां की गंदी आदतें सीख जाते हैं। यहाँ तक कि कोई आदमी व्यभिचारी या चरित्रहीन बनता है तो उसके इस पतन का 100% कारण उसकी संगति ही रहती है, अन्यथा आरंभिक जीवन में तो सभी सदाचारी हैं। सामाजिकता, लोकलाज, अपमान का भय और प्रचलित मान्यताओं की पाबंदी हमारे समाज में कुछ है ही। इस प्रकार की व्यक्ति के कुमाग्रगामी होना कठिन है। कदम कदम पर इस राह पर पग बढ़ाते हुए भय, संकोच और लज्जा उत्पन्न होती है, लेकिन कुसंग में बुरे साथी मिलने पर यह लज्जा और झिझक छूट जाती है। बुरे साथियों के साथ गंदी हंसी मजाक में रुचि लेने के साथ उत्पन्न होने वाला रस दिनों दिन पतन के गर्त में धकेलता जाता है।
इसके विपरीत अच्छे वातावरण में रहने और अच्छे लोगों की संगति का भी प्रभाव पड़ता है। न केवल मनुष्य पर वरन पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित देखा जाता है। प्राचीन काल में तो यह स्थिति हमारे लिए गौरवास्पद ही कही जाएगी कि ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह और गाय एक ही स्थान पर स्वतंत्र और निर्भय विचरण करते थे। आजकल घरेलू पालतू पशु पक्षियों में भी वातावरण के प्रभाव को देखा जा सकता है। घर में पिंजरे में पाले जाने वाले तोते वही बातें करना सीख जाते हैं जो दिन रात सुनते हैं। तोते गालियां भी बकते हैं और आने जाने वालों का अभिवादन स्वागत भी करते हैं। इस आधार पर प्राचीन काल के उन विवरणों को भी गलत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिस स्थान पर प्रेम और अहिंसा की सद्भावना का प्रबल प्रचंड प्रभाव विद्यमान हो, वहाँ कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। शेर चीते सर्कस में रिंग मास्टर के भय से अनुशासित रहते हैं। प्रेम से भय से असंख्य गुण शक्तिशाली है, उसका प्रभाव क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फूल टूट टूट कर जिस मिट्टी में गिरते हैं वह भी फूलों की सुगंध ग्रहण करने लगती है। चंदन वृक्ष के आसपास विद्यमान पेड़ पौधे भी चंदन की सुगंध से सुवासित हो जाते हैं। तो फिर क्या कारण है कि सद्गुणी और सज्जन व्यक्ति के संपर्क में रहकर व्यक्ति ऐसा न बनने लगे। बुरे व्यक्ति के संग से बुराइयां आती है, तो यह भी निश्चित है कि अच्छे व्यक्ति का संसर्ग करने पर व्यक्ति में अच्छी प्रवृत्तियां उभर कर आएं। सत्पुरुषों के संपर्क में मनुष्य की सत प्रवृत्तियां निश्चित रूप से उभर कर आती है। सूरजमुखी का फूल उधर मुड़ता रहता है जिधर उसका सूरज होता है। सुबह होते ही कमल की कली का मुख खुल जाता है। उसी प्रकार संसर्ग के अनुरूप ही मनुष्य की अंतरात्मा भी संत प्रवृत्ति और सद्गुण उभर कर आने लगते हैं। प्रश्न उठता है कि अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां दोनों ही विद्यमान हैं और अच्छाई अपने आप में शक्तिशाली है, तो बुरे व्यक्ति के संसर्ग से भय कैसे। यह ठीक है कि सत्य तत्व सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है, पर उसकी सामर्थ्य व्यक्ति के अपने आत्मबल के द्वारा ही विजयी या विजित होता है। शास्त्र अच्छे हों, पास में बंदूक के स्थान पर बढ़िया राइफल हो, चलाना भी आता हो, पर वक्त पड़ने पर हाथ पैर फूल जाएं और साहस जवाब दे जाए तो अकेली बंदूक या राइफल क्या कर लेगी। हमारा स्वभाव लाख अच्छा हो लेकिन इतना आत्मबल ना हो कि बुरे व्यक्तियों से अप्रभावित रह सकें, तो वही प्रवृत्ति हर पल भी हावी हो सकती है। इसलिए संगति से होने वाले प्रभाव के महत्व को जानकर हमें चाहिए कि हम अपना संपर्क बुरी आदतें और बुरे स्वभाव बुरे व्यक्तियों से न रखें। अतः आवश्यक है कि अपनी संगी और साथियों का चुनाव करते समय विश्लेषण करें और समझबूझ कर ही मित्रों का चुनाव करें। कुसंगति से बचना और अच्छे लोगों के साथ लाभ उठाना ही सत्प्रवृत्ति को विकसित करने का एकमात्र उपाय है। दोस्ती करने से पहले उसके बारे में जान लें, समझ लें और फिर उससे संपर्क बढ़ाएं। इस और अपेक्षा तनिक भी नहीं करनी चाहिए। अपना संपर्क दुष्ट और दुराचारी लोगों के साथ बन गया है तो उसे छोड़ने में जरा भी प्रसाद और लापरवाही नहीं करनी चाहिए और सज्जनों से अपना संपर्क तो उसे घनिष्ठ बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।